हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो देखिए इस वीडियो में जो है हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 17 को आंसर करने वाले हैं, अंडरस्टैंड करने वाले हैं। और यहाँ पर जो टॉपिक है वो है डिबेंचर इश्यूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम। तो ये सिचुएशन में अकाउंटिंग एंट्री किस तरीके से पास की जाती है उसी को हम सीखेंगे। On 1st April 2017, Shivam Limited issued 8,000 7.5% debentures of rupees 250 each at a discount of 5%। तो 5% के डिस्काउंट पर जो है शिवम लिमिटेड ने अपने 8,000 डिबेंचर्स को इश्यू किया है। तो इश्यूड 8,000 डिबेंचर्स और जिसका रेट है 7.5% डिबेंचर्स, जिसकी फेस वैल्यू है 250 रुपीज और 250 रुपीज पर डिस्काउंट अप्लाई होगा -5%। तो 250 -5% तो कितना हो जाएगा, ये आप कैलसी पर कैलकुलेट कीजिए। 250 -5% ये आता है 237.5। मतलब डिबेंचर्स को इश्यू करते वक्त पब्लिक के पास से 237.5 रुपीज रिसीव किए गए हैं। उसके बाद रिडीम किया जा रहा है आफ्टर 5 years एज ऑन 31st March 2022 एट अ प्रीमियम पर रिडीम किया जा रहा है ऑफ 10%। तो देखिए रिडम्पशन के वक्त जो प्राइस हम पे कर रहे हैं डिबेंचर होल्डर्स को वो कितनी होगी एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। ये होगा फेस वैल्यू 250 रुपीज और यहाँ पर प्रीमियम है तो प्रीमियम ऐड हो जाएगा प्लस 10%। तो चलिए कैलसी पर करते हैं। 250 प्लस 10% तो वैल्यू हमें मिलती है 275 रुपीज को जो है हम रिडम्पशन के वक्त हर एक डिबेंचर के लिए पे करने वाले हैं। अब यहाँ पर जो है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे लेकिन टाइम आने पर। तो चलिए जो है हम एंट्रीज पास करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इश्यूड एट डिस्काउंट के लिए कैसे हम एंट्री करेंगे उसी को देखते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लिख देंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ शिवम लिमिटेड। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ शिवम लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ शिवम लिमिटेड। ठीक है, और यहाँ पर सीरियल नंबर नहीं, हम जो है डेट दी हुई है तो डेट को ही यूज करेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट डेट कौन सी आ रही है, दैट इज 1 अप्रैल 2017 को जो है हमने डिबेंचर इश्यू की है डिस्काउंट पर। 1 अप्रैल 2017 और हम जो है एप्लीकेशन के वक्त ही पूरे पैसे रिसीव कर लेने वाले हैं। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 7.5% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो देखो वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, इन टोटल डिबेंचर्स कितने हैं 8,000 और हर एक डिबेंचर पर जो है इश्यू के वक्त हम कितने रुपए रिसीव करेंगे, दैट इज 237.5। तो 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 237.5। चलिए कैलसी पर करते हैं। 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 237.5 ये आता है आपका 19 लैक्स। तो 19 लाख रुपीज जो है हमने रिसीव किए हैं। 19 लाख डेबिट और यहाँ पर हो जाएंगे 19 लैक्स क्रेडिट। और हमने जो है डिबेंचर को डिस्काउंट पर इश्यू किया है, ये बात का खास ध्यान रखना है। तो चलिए अब एंट्री को ड्यू करेंगे हम यहाँ पर सेम डेट पर 1 अप्रैल 2017 7.5% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड और वैल्यू कितनी आएगी, सेम वैल्यू 19 लाख रुपीज। और हमने जो है डिस्काउंट दिया है तो यहां पर हम लिखेंगे डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड। देखिए कितने रुपए इसका डिस्काउंट हमने दिया है, यहाँ पर 8,000 डिबेंचर्स है और हर एक डिबेंचर पर डिस्काउंट कितना गिवन है
तो डिस्काउंट होगा आपका 250 मल्टीप्लाइड बाय 5%, यही होगा डिस्काउंट ऑन ईच डिबेंचर। तो कितना आ जाएगा ये 250 मल्टीप्लाइड बाय 5%, ये है आपका 12.5 रुपीज का डिस्काउंट गिवन है। यहाँ पर जो है हम लिख देंगे 12.5। अब 8000 मल्टीप्लाइड बाय 12.5, ये होगा आपका 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख रुपीज को यहाँ पर डेबिट कर देना है, और अब जो है हम क्रेडिट कर देंगे टू 7.5% डिबेंचर्स अकाउंट। हमने यहाँ पर जो है सारे डिबेंचर्स को ड्यू कर लिया, और डिबेंचर को ऑलवेज जब भी ड्यू किया जाए तो ये जो होता है, ये 7.5% डिबेंचर हो या 8% डिबेंचर हो, जो भी डिबेंचर का रेट हो, यहाँ पर हम लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज करते हैं, और ये लायबिलिटी जो होती है वो हमेशा फेस वैल्यू पर ही होगी। ये बात का आप खास ध्यान रखना। तो चलिए वैल्यू कितनी होगी है 8000, और 8000 मल्टीप्लाइड बाय 250। तो चलो करते हैं 8000 मल्टीप्लाइड बाय 250, वैल्यू हमें मिल रही है 20 लैक्स। तो 20 लैक्स को जो है यहाँ पर हम क्रेडिट कर देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पिक्चर में आता है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जितने भी हमारे फ्यूचर के लॉसेस जो है उनको हमें अकाउंट करना है, मतलब रिकॉर्ड करना है, और फ्यूचर के जितने भी गेन्स है उनको इग्नोर करना है। तो हमारा फ्यूचर का लॉस होने वाला है। कैसे पता चला? क्योंकि हम जो है डिबेंचर्स को प्रीमियम पर रिडीम करने वाले हैं, और प्रीमियम पर जब हम रिडीम करेंगे तो 10% एक्स्ट्रा पे करेंगे, तो वो हमारा लॉस है, और उस लॉस को हम इश्यू के टाइम पर ही रिकॉर्ड कर देंगे। तो वही है हमारा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट जो आपने 11th क्लास में सीखा था। चलिए, तो यहाँ पर जो है हम लिखेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड। ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से रिडम्पशन का जो लॉस है हमारा, उसको अभी से अकाउंट कर रहे हैं। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड। तो देखिए रिडम्पशन के वक्त जो है हमें कितने रुपए एक्स्ट्रा पे करने होंगे, कितने रुपीस जो है वो एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो देखिए उसी को कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर हम। तो 250 मल्टीप्लाइड बाय 10%, ये होगा प्रीमियम। तो यहाँ पर आ जाएगा 25 रुपीज का प्रीमियम जो हम एक्स्ट्रा पे करने वाले हैं, और यही होगा हमारा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। 8000 मल्टीप्लाइड बाय 25 करने पर वैल्यू आती है 2 लाख रुपीज। तो यहाँ पर डेबिट पर लिख दिया जाएगा 2 लाख, और यहाँ पर क्रेडिट पर हम लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट। और देखिए कितनी वैल्यू आएगी, सेम वैल्यू 8000 मल्टीप्लाइड बाय 25 रुपीज, और ये वैल्यू आ जाएगी क्रेडिट साइड पर 2 लाख रुपीज। तो यहाँ पर जो है हमने एंट्री पास कर दी है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट के लिए, और रिडीम्ड एट प्रीमियम को भी हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किया है। जो लॉस हमारा आने वाला है उसी बात को यहाँ पर एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर जो है एंट्री फिनिश होती है हमारी इश्यू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट के लिए। अब जो है हम एंट्री पास करेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम के लिए। तो देखो यहाँ पर जो है सीरियल नंबर नहीं, यहाँ पर जो है डेट आने वाली है। तो कौन सी डेट पर रिडीम करने वाले हैं हम? वो है 31 मार्च 2022। यहाँ पर डेट मेंशन हो जाएगी 31 मार्च 2022, और हम जो है लिखेंगे 7.5% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड। 7.5% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड। उसके बाद जो है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जो है ये क्लोज हो जाएगा अकाउंट। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू जो है कितनी आ जाएगी, तो ये होगा 8000 मल्टीप्लाइड बाय 250, और यहाँ पर वैल्यू होगी 8000 मल्टीप्लाइड बाय 25 रुपीज। तो देखिए 8000 मल्टीप्लाइड बाय 250 कितना आया था, ये हमारा ये हुआ था 20 लैक्स। तो यहाँ पर डेबिट पर हम लिख देंगे 20 लैक्स को, और ये 8000 मल्टीप्लाइड बाय 25 ये आया था आपका 2 लाख रुपीज,
और इसको जो है हमने डिबेंचर होल्डर्स के अकाउंट में ड्यू कर लिया है टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। तो डिबेंचर को जो है हमें कितने रुपीस पे करने हैं, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम दैट इज 8000 मल्टीप्लाइड बाय 275, इतनी अमाउंट जो है डिबेंचर होल्डर्स को पे करनी है, जिसको हमने यहाँ पर ड्यू किया है और लायबिलिटी को जो है क्लोज किया है। चलिए अब लास्ट एंट्री क्या होगी, तो लास्ट एंट्री पर जो है हम डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर देने वाले हैं 31 मार्च 2022। ये एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, सेम अमाउंट का जो है पेमेंट हो जाएगा दैट इज 22 लाख रुपीस। यहाँ पर जो है मेंशन कर देंगे 22 लैक्स और ये भी हो चुका है आपका 22 लैक्स। तो देखिए इस तरीके से जो है हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 को आंसर किया है, जहां पर कॉन्सेप्ट था डिबेंचर इश्यूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम कि किस तरीके से जनरल एंट्री पास की जाती है। अब इसी की तरह एक बिल्कुल आइडेंटिकल क्वेश्चन है जो है इलस्ट्रेशन नंबर 14, जो आपको होमवर्क के लिए सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा क्लियर हो जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।